अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई ऐसा गुनाह जिससे आपने दुनिया से तो छुपा लिया लेकिन अपने दिल से नहीं छुपा पाए। वही गुनाह अचानक रात की नींद, दिन की तसल्ली और दिल का सुकून छीन लेता है। अंदर एक खामोशी उतरती है और उसी खामोशी में एक आवाज़ गूंजती है, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? क्या वो मुझसे नाराज़ तो नहीं? लेकिन असली सवाल ये है, जब इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाए तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में एक ऐसी हकीकत बताई जो इंसान के दिल को गहराई से छू जाती है। अक्सर इंसान एक लम्हे की गलती में कुछ कर बैठता है, फिर पूरा वजूद परेशान हो जाता है। इबादत में दिल नहीं लगता, दुआ जुबान पर अटक जाती है और इंसान अपने अंदर ही अंदर टूटने लगता है। यही टूटना, यही शर्मिंदगी अल्लाह के नज़दीक तौबा की सबसे पहली और सबसे प्यारी निशानी है, क्योंकि ये दर्द दिखाता है कि दिल अभी भी जिंदा है, अभी भी अल्लाह की तरफ खींच रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने गुनाह पर सचमुच शर्मिंदा हो जाता है, दिल से पछताता है और अपनी गलती पर रो देता है, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरा बंदा गुनाह कर बैठा लेकिन उसे मेरी याद आ गई, वो मेरी तरफ लौट आया, उसका दिल पिघल गया, मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ। सोचिए, लोग तो हमारी गलतियाँ कभी नहीं भूलते, वो बार बार हमारी कमजोरियाँ हमें याद दिलाते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। अल्लाह आपकी शर्मिंदगी को आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। यही शर्मिंदगी आपकी रहमत का दरवाज़ा बनती है। इसी हालत में की गई तौबा, इसी दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं लौटती। अब एक बात गहराई से सोचिए, आपकी शर्मिंदगी किस वजह से है? क्या ये सिर्फ डर की वजह से है कि कहीं सज़ा ना मिल जाए, या मोहब्बत की वजह से है कि आप खुद को अल्लाह के लायक बनाना चाहते हैं? क्योंकि डर इंसान को रोकता है लेकिन मोहब्बत इंसान को बदल देती है। आप इस वक्त दिल में क्या महसूस कर रहे हैं? क्या अंदर कोई सवाल उठ रहा है? क्या कोई गुनाह याद आ रहा है, या शायद कोई ऐसी बात जो आप दिल में छुपाए बैठे थे? गुनाह के बाद इंसान को जो सबसे भारी एहसास पकड़ लेता है वो ये डर होता है कि मैं शायद अब अल्लाह का हकदार नहीं रहा। लेकिन असल में यही वह सोच है जिसे शैतान इंसान के दिल में डाल देता है ताकि वह तौबा की तरफ लौट ही ना सकें। जबकि अल्लाह की रहमत का तरीका बिल्कुल उलट है। अल्लाह उस बंदे को जो अपने गुनाहों की वजह से टूट रहा हो और भी ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। इंसान को लगता है बस वो गिर पड़ा, लेकिन अल्लाह देखता है कि इसी गिरने की हालत में उसका दिल सबसे ज़्यादा नरम है, सबसे ज़्यादा सच्चा है, और यही हालत तौबा के कबूल होने का असली वक्त बन जाती है। आप गौर करें, जब इंसान गुनाह करता है वो उसके दिल को काला करता है, लेकिन जब इसी गुनाह पर इंसान रो देता है, शर्मिंदा हो जाता है, तो उसी दिल पर रहमत की पहली बूंद गिरती है। और ये कोई आम चीज नहीं, ये वो कैसा एहसास है जो अल्लाह अपने खास बंदों को ही देता है। क्योंकि अगर अल्लाह किसी को छोड़ देता तो वह अपने गुनाह पर शर्मिंदा ही नहीं होता, वो गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं। इसीलिए जब आप शर्मिंदा हैं तो ये आपकी बर्बादी नहीं बल्कि आपकी हिदायत की शुरुआत है। अब जरा दिल से सोचिए, आपके अंदर ये शर्मिंदगी कब से है? क्या ये किसी एक गुनाह की वजह से है या कई बातों का बोझ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी अल्लाह से अकेले में बैठकर ये पूछा कि वह आपसे क्या चाहता है? जब इंसान सच में अपने गुनाह पर पछताता है तो उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी पैदा होती है। ये खामोशी ऐसी होती है कि ना दिल दुनिया की तरफ भागता है, ना इबादत में पहले जैसा सुकून मिलता है। बस एक तलाश पैदा हो जाती है कि मेरा दिल पहले जैसा साफ क्यों नहीं। यही तलाश, यही बेचैनी अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि ये वही हालत है जिसमें बंदे का दिल सबसे ज्यादा नरम होता है और इसी नरमी में अल्लाह इंसान के दिल पर अपनी रहमत डालता है।
देखिए, तौबा कोई एक लफ्ज़ नहीं, ये एक सफ़र है। कभी इंसान खुद को संभालता हुआ महसूस करता है और कभी अचानक वही गुनाह याद आकर दिल फिर भारी हो जाता है। लेकिन इस उतार चढ़ाव में भी एक बात बेहद गहरी है। ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको धीरे धीरे अपने करीब ले जा रहा है। अगर अल्लाह किसी को छोड़ दे तो उसके दिल में कभी ये खलीस, ये शर्मिंदगी, ये तड़प ही पैदा ना हो, वह गुनाह करके चैन से सो जाए। और यही फ़र्क है एक ऐसे दिल में जिसमें रोशनी बची हो और एक ऐसे दिल में जो बिल्कुल ही बुझ चुका हो, आप सोचिए, जिस दिल में गुनाह के बाद तकलीफ है वो दिल अभी भी जिंदा है। इसी जिंदा दिल पर अल्लाह अपनी मदद उतारता है और कभी कभी ये मदद उतनी खामोशी से आती है कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है। एक दिन आपको लगेगा कि वह गुनाह का बोझ हल्का हो गया, इबादत में पहले जैसा ज़्यादा मिठास आ गया और दिल की बेचैनी अचानक बदलकर सुकून में बदल गई। यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह आपके दिल को साफ करके आपको एक नई शुरुआत देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह, शर्मिंदगी और तौबा के बारे में एक बहुत गहरी बात बताई थी कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को उसी गुनाह की वजह से ऐसी राह पर ले आता है जिस राह पर चलकर बंदे का दिल पहले से कहीं ज़्यादा साफ, ज़्यादा नरम और ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है। यानी असल मुद्दा गुनाह नहीं होता, असल बात वह दिल होता है जो अपनी गलती पर टूट जाता है और लौटने की हिम्मत कर लेता है। यही टूटन, वही शर्मिंदगी अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारी हालत होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस मुसाफिर से भी ज़्यादा खुश होता है जिसे वीराने में अपनी खोई हुई ऊँटनी और पूरा सामान अचानक वापस मिल जाए। सोचिए, वो मुसाफिर मौत के करीब था, हर उम्मीद खत्म थी और फिर अचानक उसे जिंदगी वापस मिली। इसी तरह जब गुनाह में घिरा हुआ बंदा टूटकर तौबा की तरफ आता है तो अल्लाह उस पर उसी तरह की खुशी फरमाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये वो राज है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि शर्म महसूस होना उनकी कमजोरी है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यही शर्म, यही बेचैनी, यही टूटन अल्लाह की तरफ खींचने वाली पहली निशानी है कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई चाहता है तो वो उसके दिल में उसी गुनाह के लिए नापसंदगी पैदा कर देता है। जो गुनाह पहले आसान लगता था, मीठा लगता था, वही गुनाह अचानक बोझ बन जाता है। नज़र उससे बचने लगती है, दिल घबराता है और इंसान उस काम से दूर भागने लगता है। ये भी अल्लाह का तरीका होता है अपने बंदे को पाक करने का। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी पर रहमत फरमाना चाहता है तो उसके गुनाह उसकी नज़र में उजागर कर देता है ताकि वह खुद उनसे दूर होने लगे, उनसे बचने लगे और तौबा के रास्ते को पकड़ ले। जो लोग गुनाह करके भी बेफिक्र फिरते हैं वहीं असल में सबसे ज़्यादा नुकसान में होते हैं, क्योंकि उनके दिल में अब वो रोशनी नहीं बची जो उन्हें जगा सके। तो अगर आपके दिल में भी अभी भी वह दर्द, वह शर्म, वह बेचैनी जिंदा है तो जान लीजिए ये कोई सजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नरम बुलावा है, एक खामोश पुकार की मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए ही तुम्हें याद दिला रहा हूँ। जब कोई बंदा सच में तौबा की तरफ लौटता है तो उसके दिल में पहले से कहीं ज़्यादा हलचल होती है। उसे लगता है कि शायद उसकी तौबा कबूल ही ना होगी, शायद अल्लाह उससे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कभी खाली नहीं छोड़ता जिस बंदे का दिल टूटकर शर्मिंदा हुआ है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।